Assalamualaikum boys. Today we are going to solve word problems of exercise 1B. I'm your maths teacher, Ms. Ishrat Iqbal. Now come to the first word problem. Question 1. A factory made 64,750 jute bags on Monday and 51,060 more on Tuesday. How many bags were made altogether? एक फैक्ट्री में जूट के बैग्स मंडे को 64,750 बैग्स बनाए गए हैं और ट्यूसडे को 51,060 बनाए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ऑल टुगेदर यानी टोटल कितने बैग्स बनाए गए हैं। तो इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम जब भी होगी आपको सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। यू विल राइट स्टेटमेंट एंड देन यू विल राइट द डाटा गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। Bags made on Monday 64,750, then bags made on Tuesday 51,060। आप देख रहे हैं कि मैंने 3 डिजिट के बाद स्पेस दिया है, उसके बाद फिर 2 डिजिट्स लिखे हैं। इसी तरह ट्यूसडे में भी जितने बैग्स दिए गए बनाए गए हैं 3 डिजिट्स के बाद स्पेस और फिर 2 डिजिट्स कॉपी किए हैं। देन बैग्स मेड ऑल टुगेदर क्वेश्चन मार्क। देन यू विल राइट द हेडिंग। यू विल यूज़ ब्लू कलर पेंसिल to write question and headings. Working. Now you will write the given numbers in the separate boxes 64,750 and then 51,060. You have to find out the total number of bags. You will plus or add the given numbers. जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको आपने अलग अलग कॉलम में लिखना है, अलग अलग ब्लॉक्स में लिखना है। और उसके बाद क्योंकि आपने ऑल टुगेदर कहा गया है टोटल नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करने हैं तो इनको प्लस कर लेंगे। उसके बाद आप लास्ट में आंसर की हेडिंग लिख के जो आपका आंसर आया है वो लिखेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्टेटमेंट में आपने क्वेश्चन मार्क के साथ जो लाइन लिखी थी बैग्स मेड ऑल टुगेदर, यही दोबारा से लिखेंगे, बैग्स मेड ऑल टुगेदर। ओके। Now come to the question number 2. In an election, Mr. Kamal got 156,720 votes and Mrs. Abid got 158,986 votes. Who got more votes and how many more? यहाँ पे मिस्टर कमाल ने जो वोट्स हासिल किए हैं वो लिखे गए हैं और मिसेस आबिद ने। अब आप देख रहे हैं दोनों में सब ज़्यादा किसके वोट्स हैं? ऑब्वियसली मिसेस आबिद के। मिसेस आबिद ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है हु गॉट मोर वोट्स, ज़्यादा किसने वोट्स लिए हैं? मिसेस आबिद ने। हाउ मैनी मोर इसके साथ ही पूछा गया है। तो हाउ मैनी मोर फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों नंबर्स को माइनस करना होगा कि मिसेस आबिद ने जितने लिए हैं उसमें से मिस्टर कमाल के ने जितने वोट्स हासिल किए हैं उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वो क्वांटिटी या वो नंबर्स आ जाएंगे जितने उन्होंने मिसेस आबिद ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद वर्किंग के लिए आपने नंबर्स जो दिए गए हैं उनको अलग अलग ब्लॉक्स में कॉपी करना है। अब आप देखिए पहले जो बड़ा नंबर है 158,986 ये हमने कॉपी किया है। उसके नीचे हमने 156,720 ये नंबर कॉपी करना है, फिर माइनस करना है। अगर आपने पहले ये नंबर जो मिस्टर कमाल के लिए दिया गया है क्योंकि ये छोटा है इसको ऊपर लिख दिया तो फिर आप माइनस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनको माइनस करने के बाद आंसर लिखना है। मिसेस आबिद गॉट मोर वोट्स एंड दे आर आस्किंग हाउ मैनी मोर। तो मोर वोट्स कितने वोट्स लिए थे? 22,266। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. A library has 46,918 books of English and 108,625 books of Urdu. What is the total number of books? You will write statement for this question. Books of English, books of Urdu, total number of books. Then you will write the heading working and you will copy the given numbers in the separate columns. और जब भी आप कॉलम में नंबर कॉपी करेंगे याद रखें
राइट साइड से स्टार्ट करना है, वंस की तरफ से या यूनिट प्लेस की तरफ से। 8 के नीचे 5, 1 के नीचे 2, इस तरह से आपने कॉपी करना है। ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स पूछी थी, उसके बाद आपने इसका आंसर लिख देना है। गॉट इट?